हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 10th एक्सरसाइज 13.3 स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करने वाले हैं। पुरानी एनसीईआरटी तो 14.3 का ये 4th क्वेश्चन है। द लेंथ्स ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर। मतलब कि लेंथ ऑफ 40 मतलब कि लीव्स ऑफ मतलब जो प्लांट्स होते हैं ना उनकी जो लीव्स हैं उनकी लेंथ मेजर की गई नियरेस्ट मिलीमीटर, मतलब उसको अप्रॉक्सीमेटली लिखा गया है। डाटा ऑब्टेन्ड इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल है कि 118 से 126 मिलीमीटर तक जिनकी लेंथ है ऐसे कितने लीव्स हैं, 3 हैं। 127 से 135 ऐसे कितने लीव्स हैं, 5 हैं। 172 से 80 ऐसे कितने लीव्स हैं, 2 हैं। फाइंड द मीडियन। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमें मीडियन फाइंड करना है। अगर आप डाटा को ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक गड़बड़ है। तो ध्यान, अभी तक हमें जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, अगर आप कोई भी क्वेश्चन उठाओ मीडियन का, मीन का, तो हमने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं। मतलब यहाँ पर ना बेसिकली अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, तो ये जो है ये डाटा में कंटिन्यूटी है। यहाँ पर 118 से 126 है, फिर एक गैप है 127 से 135, फिर एक गैप है। मतलब यहाँ पर इसके बीच में तो अगर आप देखोगे तो 8 का डिफरेंस है, 8 8 8 8, बट इनमें आपस में गैप है। मतलब 126 और 127 है। ये क्वेश्चन हमने मीन में भी किया था और मैंने आपको पहले बताया था, ये देखो, लाइक मीन इन मीडियन डाटा शुड बी कंटिन्यूस। तो मैंने पहले ही बताया था कि मीन और मीडियन के क्वेश्चन में डाटा जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। अब कंटिन्यूस करने के लिए हमें ज़्यादा कुछ एफर्ट्स नहीं करने हैं। हमें क्या करना है, हमें जस्ट देखो 1 का डिफरेंस है ना पिछले नंबर में, देखो यहाँ पर 118 है, 126 है, इसमें 0.5 मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें 0.5 मुझे मतलब यहाँ पर माइनस करना है, यहाँ पर मुझे प्लस करना है। इसमें माइनस करोगे तो आएगा 117.5, यहाँ पर 126.5। इसमें घटाना, इसमें से आधा गया तो 126.5, इसमें आधा ऐड कर दो 135.5, यहाँ पर 135.5, यहाँ पर इसको इंक्रीज कर दो 144.5। तो इस तरह से ध्यान से देखो डाटा जो है वो हमारा कंटिन्यूस हो जाएगा। तो पहले वही कर लें। अब देखो इसको लिखने की कोशिश करते हैं। इसमें से यार मैंने जस्ट आपके लिखा है, आपको पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है। सब्ट्रैक्ट, हमें इस लोअर लिमिट में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट करना है और अपर लिमिट में 0.5 को ऐड करना है। तो 117.5, 126.5, ठीक है। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि पिछली टर्म्स पहले लिख लो। इसमें जस्ट 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, पिछले में से माइनस कर दो 126.5, 135.5, 144.5, इसमें से 1.5 माइनस होगा तो 153.5, यहाँ पर 162.5, यहाँ पर 171.5। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा है कि अब डाटा जो है वो हमारा कंटिन्यूस है। अब ये आपको पता है ये फ्रिक्वेंसी है, ये नॉर्मल टेबल है तो ये फ्रिक्वेंसी है। तो 3, 5, 9, 12, 5, 4 और 2। अब क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे लिखते हैं मैंने आपको सबसे पहले बताया था। सबसे पहले 3 नंबर लिख लो, 3 में ऐड करो अगला नंबर 5, 8, 8 में अगला नंबर ऐड करो 9, 17, 17 में अगला नंबर ऐड करो कितना आएगा 29, 29 में अगला नंबर ऐड करो 34, 34 में अगला नंबर ऐड करो 38, 38 में अगला नंबर ऐड करो 40। और ये 40 ही आना चाहिए, यहाँ पर 40 लीव्स लिखा हुआ है, इसका टोटल भी 40 आना चाहिए। तो जस्ट अब हमें करना क्या है, तो अब देखो अब हमें पता है कि समेशन एफ आई। अब हमारे सामने ये नॉर्मल क्वेश्चन है, कितना टोटल है इसका टोटल करके देखना 40 आएगा। तो n/2, 40/2 कितना आया 20। अब 20 से जस्ट बड़ा नंबर क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में, ये छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, इसको शेड कर लेते हैं। अब 20 जो है, सॉरी 29 जो है वो जस्ट ग्रेटर देन मतलब कि 20 है, तो ये हमारा क्या है CF। आपको पता है ये CF होता है, ठीक है। अब मीडियन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो अब नहीं नॉर्मल क्वेश्चन है, जस्ट ये मुश्किल था, अब हमारी नॉर्मल L + n/2 - CF/F × H। तो मीडियन हमें फाइंड करना है। अब आप मेरे को बताओ मीडियन क्लास कितनी है, ये वाली। तो 144.5 इसकी लोअर लिमिट, n/2 कितना है 20 - CF कितना है 17, F कितना है हमारा
12। अब इनमें डिफरेंस कितना है, इनमें 9, पहले 8 का डिफरेंस था, अब कितना हो गया 9 का। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखोगे, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो मीडियन अब हमारा कितना आएगा, जस्ट कैलकुलेशन का पार्ट रह गया, 144.5 3 इंटू 9 डिवाइड बाई 12। अब जो कट हो रहा है उसको कट करते हैं, 3 4 12। तो जब 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 144.5, 4 2 8, 4 2 8, यहाँ पर 2.25 आएगा। तो इसमें जब आप इसको ऐड करोगे तो हमारा मीडियन कितना आएगा, 146.75 mm। तो ये हमारा मीडियन आ गया। देखो इस क्वेश्चन में क्या था, डाटा जो कंटिन्यूस नहीं था। तो प्लीज़ इस बात का मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन को क्रैम कर दो, मीडियन है मीडियन देख के कर दो, बस हमेशा डाटा का ध्यान रखना है कि ये कंटिन्यूस होना चाहिए। कंटिन्यूस है तो ये फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी से हमें क्यूमुलेटिव निकाल ली, क्यूमुलेटिव निकालनी आपको आती है, ठीक है। तो n/2 20, उससे जस्ट बड़ा 29 है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में, जस्ट वैल्यूज़ को फिल किया और हमारा आंसर आ गया। देखो मैंने आपको बहुत से क्वेश्चंस कराए हैं बिलो वाले, और ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज़ मैंने बिलो वाले आपको करवा दिए, आपकी बुक में बिलो वाले ही हैं। मोर देन वाला मैंने अपनी तरफ से बताया था, प्लीज़ इसको करके जाना, पेपर में जो क्वेश्चन आपको आ सकता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। अगर फिर भी कोई डाउट है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टाइम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए।